के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरो 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरो 369 में। और गाइस, अगर आपको जानना है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है सो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। सो हम यही देखेंगे। और गाइस, रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। क्रश के लिए देखना चाह रहे हैं फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, है ना। सो जिनका ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है उनके लिए ही ये रीडिंग है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओम नमः शिवाय। अपने पर्सन को याद करिए, उनकी आंखों पे फोकस करिए, उनका नाम लीजिए और बहुत ही पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, जिनका भी ख्याल इस वक्त हमारे व्यूअर्स के माइंड में है। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड नहीं लेंगे, बहुत सारे कार्ड्स थे। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स, जजमेंट। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। और बॉटम की क्या एनर्जी आई है? बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पे हेरोफेंट, है ना, द हेरोफेंट। डेफिनेटली गाइस, आप लोग शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से, लेकिन आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। कास्ट कम्युनिटी सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है, फैमिली नहीं मान रही है और आप लोग एक दूसरे के साथ ही शादी करना चाहते हैं, है ना। लेकिन कैसे क्या होगा ये आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। और आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है गाइस, है ना। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके पार्टनर की यही एनर्जी कि आपके पार्टनर शादी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं। आप रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, है ना। आपके पर्सन मेल है या फीमेल है ये मैटर नहीं करता है। सो गाइस, आप दोनों के बीच में ना कास्ट कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और कुछ लोगों में रिलीजन डिफरेंस भी है हमारे व्यूअर्स, आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में। सो आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर है ना बहुत परेशान है। वो ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन आए जो आपके इस जो प्रॉब्लम है ना, इस मैटर को सॉर्ट आउट करे, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाले। कोई एक ऐसा इंसान आपको बताए कि क्या करना है इस रिश्ते में आपको, है ना, आप दोनों को ही। क्योंकि उनको अब एक गाइडेंस चाहिए, है ना, और उनको जो गाइड करे वो पर्सन चाहिए उनकी लाइफ में, क्योंकि उनको खुद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, है ना। वो पूरी तरीके से भगवान से यही हेल्प मांग रहे हैं कि भगवान मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है ना, ये हम दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, हर तरीके के डिफरेंसेस गाइस, आप लोगों में हर तरीके के डिफरेंसेस हैं, है ना। देखिए, कास्ट कम्युनिटी तो बहुत ही स्ट्रांग है, कुछ लोगों में रिलीजन फैक्टर भी है, जो जहाँ पर आप लोग रिलीजन के बेसिस पे भी है ना बहुत अलग हैं एक दूसरे से। सो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पर जो मेरे मैरिड व्यूअर्स है ना, उनका कोर्ट केस भी चल रहा है। सो आप दोनों ही अपने कोर्ट केस को लेकर भी बहुत परेशान है, डिवोर्स का मैटर भी चल रहा है आप लोगों का। जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना। सो यहाँ पर जो मेरे मैरिड व्यूअर्स है ना, उनके पर्सन डिवोर्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन है ना अभी भी
एक मैच्योर एनर्जी में नहीं है ना। और कुछ लोगों के बीच में ना ये प्रॉब्लम्स, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये प्रॉब्लम्स जो आई हैं आप लोगों के बीच में ना, ये आपके पर्सन की इमेच्योरिटी की वजह से आई है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। देखिए यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। इसीलिए आपके पर्सन है ना सोसाइटी और ये समाज है, जो भी चीज़ें हैं, कास्ट वास्ट है ना, इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और अपनी फैमिली की ही बातों को फॉलो करते हैं या करती हैं, है ना। कहते नहीं, जैसे हम लोग छोटे होते हैं मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलते हैं। सो आपके पर्सन का ये हाल है कि अभी बड़े होने के बाद भी वो अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़ कर ही चलते हैं, है ना। ये चीज़ है, मतलब वो खुद का कोई भी दिमाग नहीं लगाते हैं या नहीं लगाती हैं, है ना, इन अ करेक्ट मैनर। कि अगर हमें पता है कि मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, सो हर चीज़ के पैरामीटर सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। गाइस सपोज करिए कोई भी XYZ पर्सन है ना। आप मान लीजिए आपके भाई या बहन, उनका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। जैसे कि आपके भाई या बहन बीएड करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। बीएड करना चाहते हैं, उनके सामने बहुत चैलेंजेस आए। मान लीजिए उन्होंने गलत सब्जेक्ट ही चूज़ कर लिया, और गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद कोचिंग का ही फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बेस ही वो नहीं रहा उनका। सो उनके सामने बहुत प्रॉब्लम्स आई। फाइनली उन्होंने बीएड तो कर लिया, लेकिन उन्होंने जो चैलेंजेस फेस करे अपनी लाइफ में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही चैलेंजेस आप भी फेस करें। मान लीजिए आप अपने भैया या दीदी से पूछें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हाँ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा जब मैंने बीएड किया था। अब आप सोच लें कि वही एक्सपीरियंसेस मुझे भी फेस करने पड़ेंगे, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। सबकी लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस आते हैं, हम उनको फेस करते हुए अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि जो पैटर्न्स हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, उनके साथ हुए वही सेम चीज़ें हमारे साथ भी होंगी। ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता है। इसीलिए हमें पहले से ही क्या सही है क्या गलत है इन सब की एक डेफिनेशन नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ में ना अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ना। सो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ये है कि आपके पर्सन को जो चीज़ें बता दी गई है ना, उनको लगता है हाँ बस यही चीज़ें सही है। सो इसी वजह से वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं या नहीं लेती हैं, है ना। मान लीजिए एक समय था जब बहुत सारी चीज़ें होती थी कि हम लोग अपनी कम्युनिटी में शादी करेंगे, ये है वो, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, आज भी है। इसीलिए तो इतना प्रॉब्लम है आप लोगों के रिलेशनशिप में, आज भी ये सब चीज़ें हैं। लेकिन बहुत हद तक अब ये चीज़ें कहीं कहीं रिमूव हुई हैं, है ना। जो ब्रॉड माइंड हुए हैं थोड़े से, उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। उनकी लाइफ में ये है कि एक अच्छी लड़की चाहिए मुझे मेरे परिवार के लिए, और एक अच्छा लड़का चाहिए मुझे मेरे परिवार के लिए, जो पूरे घर को एक करके जोड़ के रखे, है ना। ये बहुत से लोगों की सोच रही है। लेकिन बहुत से लोगों की सोच आज भी यही है कि हमें अपनी कम्युनिटी में लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, चाहे वो बड़ों की रिस्पेक्ट ही ना करती हो, परिवार को परिवार ही ना समझती हो, ये समझते हो कुछ भी हो, लेकिन उनको अपनी कम्युनिटी में लड़की चाहिए, है ना। सो कुछ लोगों की ये भी सोच है। तो देखिए इन सब चीज़ों को ना हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हाँ वो कभी बदल ही नहीं सकती है। कैसे नहीं बदल सकती, अगर हम बदलना चाहें तब बदलेंगी ना। सो वही चीज़ है कि आपके पर्सन ने चीज़ मान ली है कि हाँ जो चीज़ें होती चली आई हैं वो चीज़ वैसी ही रहती हैं। सो इसीलिए आपके पर्सन अपनी फैमिली से बंधे हुए हैं, उनके ही बताई हुई चीज़ें उनको लगता है हाँ ओके यही चीज़ सही है, उसी चीज़ को वो मानती हैं या मानते हैं और उसी को फॉलो करती हैं, जिस वजह से वो कोई डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही हैं आपके साथ शादी के रिलेटेड, या आपके साथ लाइफ बिताने का जो उन्होंने सोच रखा है ना, जो सपना देखा है, उससे रिलेटेड वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हैं या नहीं ले पा रहे हैं। और आपकी इंपॉर्टेंस देखिए वो समझती हैं या समझते हैं कि आप उनके लिए बहुत खास हैं, है ना। देखिए आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, एक बहुत ही अबंडेंट क्वीन या किंग, है ना, ये एक एनर्जी है। और आप जो है ना, और आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं कि आप अपने दम पे, है ना, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं आप, और अपने दम पे आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में जो आपको चाहिए। चाहे आप मेल हैं मेरे व्यूअर्स या फीमेल, आपके पर्सन ये सोचते हैं, यही आपके पर्सन की एनर्जी है। और आप एक बहुत ही खुले विचारों वाले इंसान हैं और खुल के जीना पसंद करते हैं। और आप ऐसा नहीं कि दूसरों को बांधते हैं, आप दूसरों को भी यही सजेस्ट करते हैं कि खुल के जियो। एक ज़िंदगी मिली है, अच्छे से जीना चाहिए हमें, हमें जो चाहिए वो करो, है ना। मीन्स अच्छे मैटर में, मीन्स अच्छी चीज़ों में, है ना। कि अगर आप जीना चाहते हो तो अच्छे से जियो, अच्छा खाना खाना चाहते हो अच्छे से खाना खाओ, अच्छी जॉब करना चाहते हो वो जॉब करो, है ना। मीन्स अपनी किसी भी चीज़ को ना दबाओ मत, अपनी किसी इच्छा को दबाओ मत जो किसी और के लिए हार्मफुल नहीं है। सो आप इतने खुले विचारों वाले हैं, और आप एक ऐसे पर्सन है जो फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, इमोशनल भी हैं, है ना, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है आपके पास। आप एक ऐसे पर्सन हैं, है ना। वहीं पर वो देखते हैं कि आप उनकी मम्मी जैसी हैं, उनके तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं।
मतलब आपके ख्याल आपकी पर्सन की मम्मी से ना बिल्कुल नहीं मैच करने वाले हैं। चाहे आप मेरे व्यूवर्स मेल है या फीमेल है, वो यही सोचती हैं, वो यही सोचते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए 2 क्वीन हैं, दोनों ही क्वीन हैं, क्योंकि वो आपको किसी से कम नहीं समझते हैं। वो मम्मी से देखिए आपको कंपेयर नहीं करती हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि आप दोनों का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। वो मम्मी है और आप उनकी लाइफ पार्टनर हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है मेरे व्यूवर्स। लेकिन वो ये देखते हैं कि मेरी लाइफ में 2 लेडीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, 2 लेडीज़, है ना। एक तो मेरी वाइफ होगी या एक मेरे हस्बैंड होंगे, दूसरी मेरी मदर हैं मेरी लाइफ में, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पे देखिए 2-2 क्वीन एक साथ आई हैं, है ना। लेकिन ये दोनों ही क्वीन की बनने वाली नहीं है। मीन्स कि मेरी वाइफ की और मेरी मम्मी की तो कतई नहीं बनने वाली है आपस में। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने अपने में ना बहुत केपेबल है। देखिए आपके पर्सन की मम्मी ना वो घर संभालने में केपेबल है। क्यों? क्योंकि आपसे पहले ही वो वहाँ पर बहू बनकर आई, वो घर उन्हीं का है ना। वो आपकी सास होंगी, है ना, और आप बाद में जाएंगे, लेकिन आपके अंदर भी वो सारी काबिलियत है कि आप भी कैसे चीज़ों को मैनेज करना है आप भी जानती हैं, है ना, या आप भी जानते हैं। सो आप ये कहेंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए आपके पर्सन की मदर जो है ना वो ओल्ड ख्यालों की होंगी, तो वो पुरानी चीज़ों को ही ये रहेगा कि उसी तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। पर आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की सोचेंगे, पर आप उसको सोचेंगे कि इसको अगर हम थोड़ा इस तरह से कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं और अच्छी तरीके से, है ना। तो आपके पर्सन की मदर के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। फिर जो माइंड सेट होगा ना बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो वही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे मैं उस पार्टनर को अपनी लाइफ में लेके आऊँ जो हर तरीके से मेरी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है। उस पर्सन की मेरी फैमिली में कतई नहीं बनने वाली, और वहाँ पर जहाँ पर मेरी मदर ही घर में रूल करती हैं, है ना, वहाँ पर तो एक कहते नहीं, एक म्यान ऐसे कुछ है कि 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। सो ये वो वाली कंडीशन आ गई है ना। एक समृद्ध है, एक समृद्धि लेकर आने वाली जो गृह लक्ष्मी है ना। जाहिर सी बात है आपकी शादी होगी तो आप भी तो गृह लक्ष्मी हूँ, अगर आपकी सास गृह लक्ष्मी है घर की तो। सो सेम वही चीज़ है कि एक जो है वो बहू के ऊपर किस तरह से जो जब सास कंट्रोल करेगी ना, तो दोनों में नहीं बनने वाली है, कतई नहीं बनने वाली। इसीलिए यहाँ पे देखिए 2 क्वीन हैं, देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, और दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीट कर रखी है। आपके पर्सन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों की कतई नहीं बनने वाली है। अगर मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं अपनी पार्टनर के लिए जो फीमेल है, तो आप ये जानते हैं कि आपकी मदर के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनने वाली, क्योंकि आपकी मदर और आपकी फैमिली आपकी पार्टनर को नहीं पसंद करती हैं, है ना। और जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं, सो आपके पार्टनर की मदर आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद करने वाली, और आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनने वाली है। वो आपको नहीं पसंद करती है, क्योंकि आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने परिवार को चलाएंगी। मीन्स देखिए आपकी सास का परिवार, है ना, पूरा परिवार है, लेकिन आपकी सास की गृहस्थी आपके जो पार्टनर है उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने कंप्लीट करी अपनी गृहस्थी। अब आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, सो वो गृहस्थी आपको देखनी होगी। पूरा घर तो देखना ही, लेकिन आपके हस्बैंड के साथ जो आपकी फैमिली होगी वो आपकी गृहस्थी, तो वो आपको चलानी होगी। इसलिए जब शादी हो जाती है तो लड़के जो है ना सबसे पहले अपनी वाइफ के हाथ में रखते हैं सैलरी को लाके, है ना। वो इसलिए क्योंकि उनकी गृह लक्ष्मी वही है, उनकी गृह लक्ष्मी वही है, और उनकी मम्मी जो है ना उनके पापा की गृह लक्ष्मी है। सो उनका घर वो चलाएंगी और आपके पार्टनर का घर आप चलाएंगी, है ना। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सो आपके पर्सन देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनने वाली, तो वो क्या करें, उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, और ये सेपरेशन चल ही रहा है, क्योंकि कास्ट कम्युनिटी भी है, फैमिली की भी एक्सेप्टेंस नहीं है आप दोनों को। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि रिश्ता शुरू हो, चाहते शुरू हो। देखिए यहाँ पर डिवाइन का हाथ है, क्योंकि ये रिश्ता तो शुरू होगा। यहाँ डिवाइन का हाथ है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स ने सोर्स ले रखी है कि ये रिश्ता तो कतई नहीं शुरू हो सकता है, कतई नहीं शुरू हो सकता है। लेकिन भगवान ने भी सोच लिया है, उन्होंने बहुत पहले सोच लिया है कि ये रिश्ता तो शुरू होगा। कोई भी क्वीन ऑफ सोर्स इस रिश्ते को शुरू होने से नहीं रोक सकती हैं या नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के घर में, है ना, आपके मदर ही रूल करती हैं, उन्हीं का ही सारा डिसीजन चलता है। ये चीज़ है यहाँ पे। देखिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों को जजमेंट मिले। मीन्स आपको, मेरे व्यूवर्स, और आपके पार्टनर को, आपके पर्सन की यही एनर्जी है, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने बहुत गलत किया है, और वो ये भी जानते हैं कि आप दोनों के साथ जो गलत हो रहा है ना क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, कास्ट कम्युनिटी इशू, ये सब जो चीज़ें आप लोगों के साथ हैं, इस वजह से जो आप दोनों के साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है, आप दोनों की फीलिंग्स के साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है ना। देखिए ये आप हैं और ये आपके पर्सन है, दोनों ही भगवान से इंसाफ मांग रहे हैं कि भगवान हम दोनों के साथ न्याय कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ ही, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं,
है ना, ये सोच रहे हैं। और वो जानते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कैसे होगी। क्वीन ऑफ सोर्स जो है ना, बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। अगर शादी हो भी गई ना, फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी ही करेंगी वो आपके साथ, क्योंकि वो आपको नहीं पसंद करती हैं। चाहे आप मेरे मेरे चाहे मेरे मेल व्यूअर्स आप देख रहे हैं या फीमेल मेरी व्यूअर्स देख रही हैं, आपकी जो टू बी मदर इन लॉ हैं, वो आपको नहीं पसंद करती हैं। उनकी फैमिली भी आपको नहीं पसंद करती हैं, ये चीज़ें। और आप लोगों की शादी हो भी गई, फिर भी आप लोगों की कतई नहीं बनने वाली है, ये यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है। सो आपके पर्सन ये बात बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो आपको छोड़कर गए थे और अब आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन जो ब्लॉक है ना, उसको अनब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एक सोर्स के आगे ना उनकी कुछ भी नहीं चलती, है ना। आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। उनको तो ये लगता है कहीं मैंने एक ऐसे प्यारे इंसान को तो नहीं खो दिया, ऐसे प्यारे इंसान को तो नहीं खो दिया जो मेरी किस्मत में बड़े भाग्य से आई थी। आपके पर्सन जानते हैं कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर आएंगे या आएंगी, है ना, सो आप जो है ना उनके घर में कहते नहीं भाग्य लेकर आएंगे, समृद्धि लेकर आएंगे उनकी लाइफ में। आप बहुत लकी पर्सन है। कहते नहीं कि शादी हो जाती है तो दो लोगों के भाग्य मिल जाते हैं। सो आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि बहुत ही खुश नसीब है आपके पर्सन की। अगर आपके कदम उनकी लाइफ में पड़ेंगे ना, सो उनका जो सोया हुआ नसीब है ना, वो जग जाएगा। ये आपके पर्सन जानते हैं या जानती हैं, इसीलिए वो आपको खोने से बहुत डरते हैं, बहुत डरती हैं। आपके पर्सन देखिए उदास हैं। क्यों उदास है? क्योंकि आपके पर्सन भगवान से यही मांग रहे हैं, यूनिवर्स से यही मांग रहे हैं कि भगवान मेरा ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में ला के दे दो, जिसे मैं बहुत खोने से डरती हूँ या डरता हूँ, जिसको मैं खुद छोड़ कर गई हूँ। आज मैं चाहता हूँ या चाहती मुझे उसके पास पहुँचा दीजिए आप किसी भी तरीके। आज मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। हम दोनों को न्याय दे दीजिए, इस रिश्ते की नई शुरुआत कर दीजिए। भले ही कितने भी कास्ट कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, हम लोगों की शादी करवा दीजिए। आप किसी भी तरीके करिए। मुझे पता है अपने पर्सन के साथ मैंने नाइंसाफ़ी करी है, लेकिन भगवान प्लीज़ हम लोगों को जजमेंट दे दीजिए, जस्टिस दे दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ बस आपके ही हाथ में है। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपके पर्सन को ना आपका प्यार ला कर देंगे। देखिए दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन उदास हैं। वो जानते हैं कि भगवान ज़रूर उनको आपकी ज़िंदगी में वापस भेज देंगे, लेकिन आपके पर्सन परेशान है, क्योंकि देखिए आपके पर्सन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो। देखिए भगवान से मांग भी रहे हैं, फिर इन्हीं चीज़ों में ट्रस्ट ना करके खुद ही में अपनी एक कहानी दिमाग में बना रहे हैं कि अगर मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाई तो, नहीं एक्सेप्ट कर पाया तो क्या होगा, है ना, तो कैसे चीज़ें होंगी। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आए। देखिए आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग हैं। देखिए एक दूसरे से कितनी अलग हैं, कितनी दूरियां हैं बीच में। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, कि अपनी क्वीन को ऑफर एक किंग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है ना। कितनी बड़ी बात है। आपने मेरी फीमेल व्यूवर्स बहुत अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपके मेल पार्टनर भी खुश नहीं है आपके बिना। आप लोग सोलमेट है, काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। आप लोगों को क्वीन ऑफ सोर्स कतई नहीं अलग कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर ये मैं कर देती हूँ, ये आप लोगों के रिश्ते की रियलिटी है। बीच में कास्ट कम्युनिटी सब चल रहा है, ये है आप लोगों की रिश्ते की रियलिटी। आपके पर्सन आपके बिना बहुत उदास हैं। वो चाहते हैं उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उनकी लाइफ में आ जाए, उनकी लाइफ में समृद्धि आ जाएगी, सक्सेस आ जाएगी। एक बैक सपोर्ट आपको आपके पर्सन समझती हैं, ये समझते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। इनफाइनाइट ये रिश्ता है, डेस्टाइन ये रिश्ता है, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्वीन ऑफ सोर्स कुछ नहीं कर पाएंगी गाइस, है ना। आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा। वो जानते हैं आप बहुत ट्रस्ट वर्दी हैं। आपके जैसा पार्टनर मिलना बड़ी किस्मत की बात है, और उन्होंने ऐसे पर्सन को खो दिया तो कैसे खुश रहेंगे आपके पर्सन। देखिए कैसे खुश रहेंगे, इतने उदास हैं आपके बिना ना। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब बेकार है, मेरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे पास नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आप अपने पर्सन को याद करती हैं, याद करते हैं, उधर आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं, याद करती हैं। इधर आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या डरती हैं। आप दोनों ही चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आ जाएं, कुछ भगवान ऐसे चमत्कार कर दें, क्योंकि आप दोनों को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ भगवान से। आप दोनों ही उनको प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं, एक दूसरे को उनसे, भगवान से, यूनिवर्स से। लेकिन आपके पर्सन है ना इमैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं गाइज आपके पर्सन आपसे एज में, एज डिफरेंस है यहाँ पर। यस, और कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, दूर दूर रहते हैं, शहरों में रहते हैं। कुछ लोगों का ओवरसीज़ का भी यहाँ पे डिफरेंस है, मीन्स देश देश का, है ना, एक देश से दूसरे देश, ये वाला भी कुछ यहाँ पर सीन है गाइज। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, करंट एनर्जीज। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं और इतना कुछ सोच रहे हैं। देखिए कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। जो राशियाँ हैं ना, यहाँ पे राशियाँ हैं एरीज मेष राशि, वर्गो कन्या राशि,
टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी है, वृषभ राशि, जेमिनी हिडन है, यस, लिब्रा तुला राशि, इक्वेरियस कुंभ राशि, हाँ जी, इतनी राशियां हैं यहाँ पे, स्ट्रांगली इतनी राशियां हैं यहाँ पर गाइस। आप लोगों का थोड़ा कार्मिक प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा कार्मिक बैगेज है जो क्लियर होना ज़रूरी है। इस वजह से सेपरेशन अभी थोड़ा दिन चलेगा आप लोगों का, हाँ, जब तक ये कार्मिक बैगेज आप दोनों का रिलीज नहीं हो जाता ना, तब तक आप लोगों को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कोई कम्युनिटी कुछ नहीं कर पाएगी। ये यहाँ पर है आपके पर्सन की एनर्जी। भगवान देखिए आपके ऊपर उन्होंने हाथ रख रखा है। हम सब पे ईश्वर का हाथ है। देखिए सच्ची चीज़ें जो भी होती है ना, चाहे इमोशंस हो, प्यार हो, कोई भी रिश्ता हो, परिवार का आपस में प्यार हो, जो चीज़ सच्ची दिल से है ना, वो भगवान उस पर ज़रूर कृपा करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान की कृपा न आपको मिले। यहाँ पर जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 4, नंबर 6, यस, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 4 बहुत ज़्यादा अगर दिख रहा है ना, सो रीडिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 2, नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। मई का मंथ इंपॉर्टेंट है, सितंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है, जून का मंथ इंपॉर्टेंट है, अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये मंथ्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर अपने पर्सन को। कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी की वजह से बात नहीं कर पा रही हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं, सो क्या बातें हैं जो उनके दिल में हैं, जो वो कहना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं गाइस। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर हमारे व्यूवर्स से। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। बहुत सारे मैसेजेस थे। बातें देखिए कितनी सारी, आज कितने कितने सारे मैसेज एक साथ गिर रहे हैं। गाइस, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात हो ना, और आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी शिकायतें कर रहे हो, इस रिश्ते को लेके आपसे शिकायतें कर रहे हो ना कि मुझे तुमसे ये शिकायत है, तो सुनिएगा ज़रूर। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में ही आ गया कास्ट कम्युनिटी, और ये कार्ड मैंने उठा के रख दिया था। यहाँ पर आपके पर्सन इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में कास्ट कम्युनिटी आया है, यहाँ पर भी सेम चीज़ बॉटम की एनर्जी में आई है। हेरोफेंट का कार्ड, शादी करना चाहते पर कास्ट कम्युनिटी बहुत बड़ी आप लोगों के बीच में ना प्रॉब्लम है, बाधा बनकर खड़ी है, एक दीवार बन के खड़ी है आप लोगों की कास्ट, आप लोगों की कम्युनिटी। ये है यहाँ पर बॉटम की ही एनर्जी में, दोनों ही उसमें डेक में, दोनों ही डेक में सेम कार्ड आया। ओके, तुम्हारे गिफ्ट्स आज भी संभाल कर रखे हैं। आपके पर्सन आपको यही कहना चाहती हैं, यही कहना चाहते हैं कि आपके गिफ्ट्स उन्होंने आज भी संभाल के रखे, जो भी गिफ्ट्स आपने उनको दिए थे। माई लिप्स आर डाइंग टू मीट योर्स, यहाँ पे किस वाला एक मैसेज है ना, सो आप ले लीजिएगा मैसेज अपने अकॉर्डिंग। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी अधूरी है आपके बिना। मैंने कहा ना कि सब कुछ बेकार है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उनकी क्वीन ही उनसे दूर है, तो सब कुछ कैसे पूरा हो सकता है, उनकी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है। तभी तो सब कुछ होते हुए भी अपने किंग का फेस देखिए, आप अपनी क्वीन का फेस देखिए कितना उदास है। ये देखिए कैसे खुश होंगे। आप दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें अपने दिल से लगा रखी हैं, आज भी नहीं डिलीट करी हैं। देखिए हमारा साथ बस इतना ही था। आपके पर्सन यही सोचते हैं कि शायद हम लोगों का साथ अब इतना ही था, बस इसीलिए हम लोगों के बीच में सेपरेशन है। माई होल वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। आपके पर्सन की ना पूरी दुनिया आपके चारों ओर ही घूमती है। यू आर वर्दी ऑफ लव। देखिए आप प्यार के काबिल हैं। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मत सोचना कि मैंने तुमसे अलग होने का डिसीज़न लिया है ना तो मुझे कोई और पसंद आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्यार के काबिल हो, मेरे प्यार के काबिल सिर्फ तुम ही हो, है ना। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और मैं तुम्हें सिर्फ अपना प्यार दूंगी या दूंगा। यू आर माइन। देखिए तुम सिर्फ मेरी हो या तुम सिर्फ मेरे हो। यू केम क्लोजर देन एनी वन, है ना। आप किसी और से ज़्यादा क्लोज हैं अपने पर्सन के।
उनकी फैमिली भी उनके इतनी क्लोज नहीं, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे समझते हैं। इफ़ आई चूज़ यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग। आपके पर्सन को अगर आपको चुनना है ना तो उनको सब कुछ खोना पड़ेगा। आपके पर्सन ये कह रहा है अगर मैं तुम्हें चुना तो मुझे सब कुछ खोना पड़ेगा। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने उनको ये बात कह दी है कि अगर उन्होंने आपसे शादी करी तो उनको अपना पूरा परिवार खोना पड़ेगा। आई नीड योर आर्म्स। आपके पर्सन आपकी बाहों में आना चाहती हैं या आना चाहते हैं। सक्सेसफुली मैरिड। देखिए आप लोग सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को ना जिएंगे एक दूसरे के साथ। इसीलिए डिवाइन ने ये बात देखिए, यहाँ पर कार्ड ही आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जस्ट बगल में ही एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। बहुत पैशनेट है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पर्सन। और डिवाइन कह रहा है कुछ भी हो जाए कोई रोक नहीं पाएगा। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं रोक पाएंगी और कोई कास्ट कम्युनिटी नहीं रोक पाएगी। आप दोनों की शादी होगी ही होगी अगर आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। और यहाँ पर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सोलमेट हैं, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है, काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। माई सोल विल फाइंड योर्स। आपके पर्सन की सोल है ना आपको ढूंढ लेगी। आप कहीं भी हो, क्यों ढूंढ लेगी? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। कैसे नहीं ढूंढ लेगी? आप कितने भी सेपरेट हो जाए एक दूसरे से, आप लोगों की आत्माएं तो जुड़ी हैं ना। प्लीज़ डोंट चेस मी, आई एम कंपेल्ड। आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहा है ना कि मुझे ज़्यादा मैसेजेस प्लीज़ मत करो, मुझसे बात करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, मैं मजबूर हूँ, इसलिए मेरा पीछा नहीं करो भी, है ना। आपके पर्सन थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, थोड़ा स्पेस मांग रहे हैं या मांग रही हैं। लास्ट मैसेज है मैं तुम्हारे सपने देखा है। लास्ट मैसेज है मैंने तुम्हारे सपने देखा है। आपके पर्सन है ना आपके सपने देखा है का मतलब यही कि उन्होंने ये सपने देखे हैं आपके साथ कि वो आपके साथ अपनी लाइफ बिताएं, जिए, है ना। वो यही चाहती हैं या वो यही चाहते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जिनके पर्सन ने उनको सपने में देखा है, मीन्स आपको, है ना। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें सपने में देखा है अपने। सो गाइज ये है आपके पर्सन की एनर्जीज जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं ना। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और अगर ये आपसे नहीं रेजोनेट करती, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं, उन्होंने तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया, हम लोगों ने तो ना बात करने की कस्में खा ली हैं और एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करना और एक दूसरे का फेस भी नहीं देखना है कि हम लोगों ने बिल्कुल सोच लिया है। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है गाइज। खुद सोचिए अगर आपके पर्सन ने खुद ही आपसे बात कही है कि मैं तुम्हारा फेस भी नहीं देखना चाहता हूँ, इस तरह से आप लोगों की लड़ाई हो गई और आपके पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है, सो कैसे आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है? उस केस में आपको ये लगेगा कि ये ऐसा ही है, ये रीडिंग कुछ नहीं है, बेकार है ना, ये झूठी रीडिंग है, फेक है, फिर आपको यही लगेगा। सो आपको ये समझना है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि नहीं। और जिनके पर्सन की एनर्जी ना उनको फील हो जाएगा कि हाँ ये आपका ही केस है, आपके ही साथ ऐसा चीज़ें चल रही हैं, आपके ही रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और सेम सिचुएशन आपके ही रिलेशनशिप में है। सो ये रीडिंग आपके लिए है। सो जिनकी ये रीडिंग है ना उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अननेसेसरी रीडिंग को नहीं देखना है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तभी आपको देखना है ना। अदरवाइज रीडिंग आपके किसी काम की ही नहीं है, सो क्यों आप देखेंगे, है ना। सो बस मेरे यही कहना है गाइस, पॉजिटिव रहेगा और जो आपके पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी है ना उसको ज़रूर से क्लेम करिएगा, क्योंकि आपके पर्सन की तो एनर्जी गाइस यहाँ पे पॉजिटिव है। बस क्वीन ऑफ सोर्स जो है ना वो अपनी सोर्स डाउन कर लें। वो अपनी सोर्स डाउन नहीं करें, इसलिए आपके पर्सन बहुत परेशान है, क्योंकि एज में कम है आपके पर्सन। सो नहीं समझ पा रहे। एक तो आपके पर्सन के घर में जो क्वीन ऑफ सोर्स है ना वो मैस्कुलिन एनर्जी में रहती हैं, इस वजह से और भी आपके पर्सन परेशान हो जाते हैं। उनके सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, चाहे मेल है आपके पर्सन या फीमेल है। सो इसीलिए अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करिएगा, है ना। कमेंट सेक्शन ऑन है, प्रे करिएगा भगवान से, क्योंकि आप दोनों के ऊपर भगवान का हाथ है। अगर आपका प्यार गाइस सच्चा है तो ये रिश्ता डेफिनेटली भगवान आपको ज़रूर दे देंगे, है ना। आपके पर्सन अगर आपके लिए ट्रू है, ऑनेस्ट है, तो डेफिनेटली गाइस आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा, है ना। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। सो मैं ये कहूँगी भगवान से प्रे करिएगा अपने पर्सन के लिए और अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिएगा, लाइक करिएगा इस रीडिंग को, ताकि जिनको भी इन मैसेजेस की ज़रूरत है उनको भी ये मैसेजेस मिल पाए, है ना। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।